प्रिय भाई बहनों, कक्षा 10 पाठ 7 में अब हम सभी दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। इसका नाम है संचार सेवाएं। संचार सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो संचार सूचना का आदान प्रदान करने का कोई एक कार्य, यानी व्यक्तिगत संचार और जनसंचार देश में संचार के प्रमुख साधन हैं। ठीक है, संचार का मतलब है कि एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पहुंचाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं संचार। अब संचार दो प्रकार के होते हैं। संचार एक व्यक्तिगत संचार होता है और एक जनसंचार। ठीक है, संचार के लिए हम बात करें तो संचार दो प्रकार के होते हैं। एक निजी संचार और दूसरा जनसंचार। निजी संचार क्या होता है? निजी संचार वह संचार होता है जो दो लोगों के बीच संदेश हस्तांतरण व प्रेषण की प्रक्रिया हो, उसमें निजी संचार होता है, या उसे हम निजी संचार कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन, डाक पत्र व्यक्तिगत संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, डाक संचार क्या होता है? भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम या सबसे बड़ा संचार तंत्र है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पोस्ट विभाग द्वारा संभाला जाता है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार आदि को संचालित करने का कार्य करता है। डाक संचार को प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत आने वाले जो डाक संचार हैं, इसमें लिख सकते हैं डाक संचार, मोबाइल। ठीक है, अब इसमें भी डाक संचार को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक प्रथम श्रेणी और दूसरा द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में आप देखते हैं, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। द्वितीय श्रेणी में रजिस्टर्ड पैकेट किताबें, अखबार, मैगजीन द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद मेल चैनल बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, पार्टी चैनल, दस्तावेज चैनल मार्ग अपनाए जाते हैं। ठीक है, दूरसंचार नेटवर्क, टेलीफोन संचार में सुधार के लिए देश ने हर गांव में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी की सुविधा का 24 घंटे विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान किया। तेजी से व्यक्तिगत संचार सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह लैंडलाइन और मोबाइल सेवाएं हमारे देश में बहाल हुई या हमारे देश में आई। ठीक है, इस प्रकार से हम निजी संचार को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है जनसंचार। जनसंचार क्या होता है? जनसंचार अर्थात तो वह लोगों के बड़े समूह को एक संदेश को हस्तांतरित करने या प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए कुछ प्रकार के मीडिया का उपयोग करना आवश्यक है। यह मनोरंजन प्रदान करता है, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करता है। इस मीडिया में रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, फिल्म है, ये सभी इसमें जनसंचार में शामिल हो जाते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टेलीविजन और रेडियो। ठीक है, तो टेलीविजन का काम क्या है? टेलीविजन से हम समाचार सुनते हैं, फिल्में देखते हैं। ठीक है, यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन राष्ट्रीय टीवी चैनल क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों को प्रसारित करने का एक माध्यम है। ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गई। संपूर्ण भारत में अनेक प्रकार
संपूर्ण भारत में अनेक समाचार पत्र व सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसमें अंग्रेजी हिंदी होती है, हिंदी में आती है, अंग्रेजी में आते हैं, उर्दू में आते हैं, तमाम प्रकार के समाचार पत्रों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद टेलीविजन में हम देखते हैं तो टेलीविजन में आता है चलचित्र। तो चलचित्र संचार का एक सशक्त माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम, सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है। इससे समाज की वास्तविकता का पता चलता है। भारतीय व सभी विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का होता है। ठीक है, अब हम संचार माध्यमों का महत्व, यानी संचार माध्यम यानी इसका महत्व क्या है हमारे लिए, इसको जानेंगे। ठीक है, तो संचार माध्यम के कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे महत्व हो सकते हैं। संचार साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले टेलीविजन व रेडियो देशवासियों में मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें शिक्षाप्रद जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उनका बौद्धिक विकास होता है। संचार के साधनों के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारियों को प्राप्त करना आसान है या प्राप्त किया जा सकता है। संचार के साधन व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, साथ ही इनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है। संचार के साधन वैज्ञानिक तकनीकी विकास एवं ज्ञान के प्रसार में सहायक होते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें, ठीक है, भारत के संदर्भ में जबकि यह देश विविधताओं का है, संचार के साथ लोगों को परस्पर जोड़ने का कार्य भी करती है। बाढ़, भूकंप, दुर्घटनाएं आदि के समय संचार साधनों के द्वारा अन्य सामानों पर अतिशीघ्र सूचना पहुंचाने आदि का कार्य इन्हीं संचार माध्यमों से हम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए संचार का महत्व बढ़ जाता है। तो आज इस क्लास में हमने देखा संचार क्या होता है, संचार कितने प्रकार के होते हैं, एक निजी संचार, दूसरा जन संचार। ठीक है, अब निजी संचार में डाक संचार, मोबाइल, इस प्रकार का उपकरण हमको देखने के लिए मिलता है। जन संचार में भी टेलीविजन है, रेडियो, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आपको इसका PDF के रूप में नोट्स भेज देंगे, आप उसको अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा।